मैं जानता हूं कि रिद्धि की किडनैपिंग में तेरा हाथ है और तेरे साथ साथ सासू मॉम भी इन्वॉल्व है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? झूठा इल्जाम है ये। अरे सासू मॉम, हवा में बात करने की आदत आपकी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि मैंने सब कुछ अपने कानों से सुना है। ये तो ठीक है, कहाँ फंस गए? अरे क्या हुआ बोलेगा? अरे उस विक्की ने अभी तक पैसे ट्रांसफर नहीं किए। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो असाइनमेंट क्यों दिया? अरे उसके सर पे केसी का हाथ है, केसी ने सब कुछ करवाया है। आ जाएंगे पैसे, सब्र रख, तेरे भी पैसे मिल जाएंगे। अभी काम पे ध्यान दे, चल। ठीक है। इसका मतलब मेरा शक बिल्कुल सही था कि सब कुछ उस कंचन चोटवानी ने करवाया है। और गुंडों की बात से एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ये सब इसका किया धरा है, और इसके साथ साथ आप भी इन्वॉल्व हैं। इबादत ने मुझे बताया था कि उसने विकी को किसी से फोन पे बात करते हुए सुना। तो बात बिल्कुल साफ है ना, आप लोग मुझे किडनैप करवाना चाहते थे, लेकिन गलती से रिद्धि मैम किडनैप हो गई। वो कहावत तो सुनी होगी ना आपने कि जो लोग दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं, या तो उसमें वो खुद गिर जाते या फिर उनके अपने गिर जाते। और आज रिद्धि मैम की जान जा सकती थी, और वो भी उनकी मां की वजह से। और ये बात मैं अभी के अभी सबको बता सकता हूं, लेकिन नहीं, अभी के लिए मेरा मकसद कुछ और है। क्या है तुम्हारा मकसद? फिलहाल तो ये शादी, जिसका मुहूर्त निकल चुका है। तो आइए सासू मां, कन्यादान आप ही को तो करना है। वाह वाह केसी वाह! अरे आप तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी, और क्या किया आपने? अरे वो लड़का आपके मुंह पर आपको सुनाकर चला गया, और आप क्या कर रही थी? बस चुपचाप खड़ी थी। वेरी गुड केसी, वेरी गुड केसी, वेरी गुड। जो खुद नाकामयाब होते हैं ना, वो दूसरों को एडवाइस देते हुए अच्छे नहीं लगते। इस नील को तो मैं देख लूंगी। फिलहाल प्रॉब्लम ये शादी है, जिसे कैसे भी करके मुझे रोकना होगा। अरे अंकल, आप आइए ना। बेटा समझ में नहीं आ रहा है कैसे कहूं। दरअसल मैं तुम्हारा धन्यवाद करने आया था। नील ने मुझे बताया कि तूने किस तरह उसकी जान बचाई है। अंकल मैंने कुछ नहीं किया, एक्चुअली नील ने मेरी जान बचाई है। उसने गोली तक खा ली मेरी जान बचाने के लिए। ये कहना तुम्हारा बड़कपन है। उसने जो किया ना बेटा, वो उसका कर्तव्य था। एक पुरुष का कर्तव्य होता है कि स्त्री की रक्षा करे, लेकिन तुमने जो किया ना वो कर्तव्य से कहीं बढ़कर है। अब शब्द काफी कम है, इसलिए ये बाप का दिल तुम्हें कुछ तोहफा देना चाहता है। बोलो क्या चाहिए? अरे नहीं अंकल, मैं मांगो बेटा, वैसे भी तुम्हारी शादी में मैं कुछ तोहफा देना चाहता ही था। मांगो, क्या चाहिए? कुछ भी मांगो। अंकल आप, मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए अंकल, रियली। ये हो नहीं सकता बेटा, क्योंकि ये रीत है, ये रिवाज है। देखो पहले नील और मंजरी कुछ भी मांगते थे, मैं ले आता था। अब तुम हो तो तुम्हारे लिए भी ले आऊंगा। मांगो, क्या चाहिए? ठीक है अंकल, तो मेरा ये तोहफा
आपके पास उधार रहा। लाइफ में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। ठीक है, तो मैं भी वचन देता हूं बेटा कि हैसियत मेरी नहीं भी हुई ना, तब भी तुम्हें निराश नहीं करूंगा। दुल्हन तो पहले आ गई और हमारे दूल्हे का पता ही नहीं। आना है तो आए, वरना ना आए। हमारी रिद्धि मरी नहीं जा रही उससे शादी करने के लिए, है ना? हमारे जीजू भी हीरो है, हीरो। टाइम तो लगता है रेडी होने में। एक्सक्यूज मी जी। दुल्हन शादी के लिए तैयार खड़ी है मंडप में, और ये कोई टाइम है गिफ्ट देने का? ये स्पेशल गिफ्ट है, ये रिद्धि जी को ही देने के लिए कहा गया है। हाँ तो आप मुझे दे दीजिए, मैं रिद्धि को दे दूंगी। दीजिए। सॉरी, पर मुझे साफ साफ कहा गया है कि ये रिद्धि मैम को ही दूं। पर मैं कह रही हूँ ना, मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगी। तो आपको सुनाई नहीं दे रहा? अरे परवर कुछ नहीं, आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? मैं रिद्धि की नानी हूँ। ये गिफ्ट मुझे दीजिए और निकलिए, नहीं तो ना आपको आपकी नानी याद दिला दूंगी। दादा, तो रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? दादा जब आप रिद्धि भाभी को बचाने गए थे ना, तो मैं बहुत डर गई थी। और ऊपर से जब आपको गोली लगने की बात पता चली ना, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ खत्म हो गया हो। तू भी ना बिल्कुल पागल है। अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और एक बात बता, तेरा भाई किसी हीरो से कम है क्या? अरे ऐसे स्टंट्स तो मैं चलते फिरते कर देता हूँ। आप हीरो नहीं, हीरो नंबर 1 हो। लेकिन दादा फिर भी सोचिए, आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए हमारे साथ नहीं थे तो हमारा ये हाल हो गया। शादी के बाद जब आप हमेशा के लिए घर जमाई बनकर चले जाओगे तो हमारा क्या होगा?
और आपने अभी तक आई बाबा को बताया भी नहीं है कि आप घर जमाई बनने वाले हो। दादा, जब उनको ये बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी? मंजिल, मैं जानता हूं कि मैंने आई पापा को झूठ बोल के गलत किया, पर मेरा भरोसा रख, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। नाराज है, वो गुस्सा है, मना लूंगा। लेकिन दादू, मैंने कहा ना, सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस रोना मत। ओह, तो नील ने अपने माँ बाप को अपनी घर जमाई बनने वाली बात नहीं बताई। क्यों नहीं बताई? क्योंकि अगर बता देता तो वो ये शादी होने नहीं देते। अब ये झूठ बनेगी इस शादी की टूटने की वजह। अब तक प्यारा अपनी चालें चल रहा था, लेकिन अब इस खेल की आखिरी चाल इसकी रानी खेलेगी। रानी मतलब कंचन चोटवानी। आ गए दूल्हे राजा। एक सेकंड जीजू, मंडप में जाने से पहले जूते उतारने पड़ते हैं। वेट, मैं ही उतार देती हूँ। ये जीजा सालियों से एक कदम आगे। क्यों? अगर जीजा शेर है तो सालिया सवा शेर। क्या? अरे इबादत जी, हाथ किसे लगाया तुमने? ओ हेलो, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हें हाथ लगाने का। अरे वो तो इबादत दी ने बोला था, इसीलिए मैंने हाथ लगाया था। तुम ना मंजरी बेटा, लड़ाई न को। हाँ हाँ मंजरी बेटा, रस्म है, जाने दे। अब महाराष्ट्रियन रीति रिवाजों के हिसाब से मंगलाष्टक की विधि की जाएगी। दूल्हे राजा, आप मंडप में विराजमान होइए। सर्वमंगल मांगल्ये शुभ मंगल। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, कि यारे जो भी तूने
वर वधू आसन ग्रहण करें। श्री गणेशाय नमो नमः। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित्तजम्बू फलसार भक्षितम। आप हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए। बस कुछ देर और खुशियां मना लो। कुछ देर के बाद तुम लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पुष्प यहाँ पर समर्पित कर दीजिए। अब कन्या के कन्यादान के लिए कन्या के पिताजी को बुलाइए। ऐसे कैसे रिश्ता करना? आप मेरे पति हो प्रमोद, हम शादीशुदा हैं, हमारे तो बच्चे हैं। प्रमोद, प्रमोद मेरी बात सुनो। पंडित जी, रिद्धि की माँ भी मैं हूँ और पिता भी। और जहां तक कन्यादान का सवाल है, वो तो होने से रहा। क्योंकि आज यहां पुत्रदान होगा। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं, सच है। कन्यादान का मतलब होता है अपनी बेटी को दूसरे परिवार में दान करना, जिसके बाद वो दूर जाकर उस परिवार के साथ रहती है। लगता है इनको पता चल गया कि मैंने अपने आई बाबा को घर जमाई वाली बात नहीं बताई। अब ये शादी कैसे होगी? पर यहाँ मेरी बेटी रिद्धि नहीं, बल्कि आपका बेटा आप लोगों से दूर जा रहा है। सीधे सीधे कहो, क्या कहना चाहती हो? यही कि मेरी बेटी रिद्धि बहू बनकर आप लोगों के घर नहीं जा रही है। कंचन, रहने देना। आपका बेटा नील घर जमाई बनकर हमारे घर आ रहा है।
ऐसा है तो कन्यादान तो नहीं हो सकता ना? क्योंकि आज यहाँ पुत्रदान होगा।